मंजिला देवी एक समय अपनी छोटी सी दुनिया की रानी थी, जिसमें उनका घर, उनके पति और उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी शामिल थे। उनके पति के निधन के बाद उनकी दुनिया सिमट गई। उनका बेटा डॉक्टर विवेक एक सफल आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया और उसकी बेटी प्रिया एक सरकारी बैंक में अधिकारी। मंजिला देवी ने सोचा था कि उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवेक ने शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान घर बना लिया, लेकिन उसकी पत्नी को मंजिला देवी का रहना पसंद नहीं था। विवेक ने मां को अपने घर से निकाल दिया और एक वृद्धाश्रम में भेज दिया। उसकी दलील थी कि वृद्धाश्रम में उन्हें बेहतर देखभाल मिलेगी और उनकी दवाइयों का खर्च भी कम होगा। मंजिला देवी की बेटी प्रिया अपने भाई से बहुत अलग थी। वो अपनी मां से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी अपनी परेशानियां थी। उसका वेतन सीमित था और उसे अपने परिवार का भी ख्याल रखना था। हर महीने मंजिला देवी वृद्धाश्रम से प्रिया के बैंक आती थी। प्रिया अपनी मां को देखकर भावुक हो जाती थी। उसकी आंखें नम हो जाती थी। प्रिया अपनी मां को कुछ पैसे देती थी, जो उनकी दवाइयों और इलाज के खर्च के लिए जरूरी थे। एक दिन जब मंजिला देवी बैंक में थी, विवेक अपनी पत्नी के साथ प्रिया के पास आया। विवेक ने अपनी मां को बैंक में देखकर अपनी पत्नी के सामने शर्म महसूस की। उसने तुरंत मंजिला देवी को बैंक से जाने के लिए कहा। विवेक ने अपनी मां से कहा, मां, तुम यहां क्यों आए हो? अगर किसी ने तुम्हें देखा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मंजिला देवी ने नम आंखों से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम डॉक्टर हो, लेकिन तुम इंसानियत भूल गए हो। प्रिया ने अपने भाई के व्यवहार से शर्मिंदा होकर अपनी मां को सहारा दिया और उसे वृद्धाश्रम वापस ले गई। उस दिन के बाद मंजिला देवी ने कभी भी अपने बेटे से संपर्क नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन की बाकी उम्मीदें और खुशियां अपनी बेटी प्रिया के साथ बांट ली। वृद्धाश्रम से लौटते समय मंजिला देवी और प्रिया ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मां बेटी का रिश्ता शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था और उस पल दोनों को सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास ही काफी था। प्रिया ने अपनी मां को समझाया कि वो हर महीने वृद्धाश्रम जाकर उनसे मिला करेगी और उन्हें जरूरी पैसे देगी, ताकि उन्हें दोबारा बैंक न आना पड़े। मंजिला देवी ने सिर हिलाकर सहमति दी। उस दिन के बाद हर महीने की पहली तारीख को प्रिया अपनी मां से मिलने जाती और उनके लिए दवाइयां और कुछ फल सब्जियां ले जाती। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करती, कभी पुरानी यादें ताजा करती तो कभी भविष्य के बारे में सोचती। प्रिया के लिए वो वक्त दिन भर के तनाव के बाद सुकून का एक पल था। धीरे धीरे मंजिला देवी ने वृद्धाश्रम को ही अपना घर मान लिया और वहां रह रही अन्य महिलाओं को भी अपना परिवार समझने लगी। विवेक को अपनी मां के प्रति किए गए व्यवहार पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसका मानना था कि उसने जो किया वो सही था। उसकी पत्नी भी इस बात से खुश थी कि अब उन्हें बूढ़ी मां की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कुछ सालों बाद विवेक को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए उसे भारी भरकम पैसे की जरूरत थी। आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते उसे एलोपैथी की दवाइयों से इलाज करवाना था। इस दौरान उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे अपनी मां की याद आई, जिसने हमेशा निस्वार्थ भाव से उसकी देखभाल की थी। जब उसने प्रिया को फोन किया तो उसकी बहन ने उसे साफ साफ कह दिया कि अब वो मंजिला देवी की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बल्कि उनका पूरा ध्यान रख रही है। प्रिया ने कहा कि विवेक ने मां को अकेला छोड़ा, इसलिए अब वो भी अकेला रहेगा। विवेक को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने क्या खोया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन और सफलता से ज्यादा जरूरी रिश्ते होते हैं, खासकर माता पिता के साथ। इस कहानी का नैतिक ये है कि जो लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं,
उन्हें अंत में अकेलेपन और पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। असली दौलत घर और परिवार में प्यार और सम्मान से रहने में है, न कि आलीशान घरों में। विवेक ने अपनी मां को ठुकराकर जो गलती की, उसका नतीजा उसे तब मिला जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी।